अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। एक स्टूडेंट हैं राइट, उन्होंने काफ़ी जगह कमेंट्स किए हुए हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था राइट। नादिया गुलू के नाम से है उनकी आईडी। यू आर ग्रेट सर, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आई मीन सक्सेस किस योर फीट, आई मीन लिव लिव लॉन्ग लाइफ। थैंक यू बेटा। आगे क्वेश्चन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर प्लीज़ एफबीआर सब इंस्पेक्टर की वीडियो बना दें। इस गुड़िया का थैंक यू सो मच, कैसे मुझे रिमाइंड कराया, मैं भूल चुका था। काफ़ी बच्चे इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि एफबीआर में जो सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं उसके बारे में मैं वीडियो बना दूँ। अक्सर कभी कभार मैं भूल जाता हूँ कि किस टॉपिक वीडियो बनानी है, क्योंकि बिजी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा और ज़्यादातर बर्डन मेरा सारे का सारा सीएसएस पे आजकल हुआ हुआ है। आपको पता है सीएसएस पे बहुत वर्किंग चल रही है। 31 अगस्त से पहले पहले सीएसएस को हमने कवर अप करना है, जो कि बड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है हमारे लिए, लेकिन अल्लाह के करम से हो जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि एफबीआर के सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं राइट, अब वो क्या चीज़ें हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है और कैसे उनका सिलेबस है, सब चीज़ें मैं आपको समझा देना शुरू करता हूँ। रजिस्टर वन ओपन करें। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, एफबीआर है क्या? फेडरल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू। तो फेडरल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू किसके अंदर आता है? फेडरल के अंदर आता है राइट। तो इसके लिए एक और लड़की थी, उसने मेरे से रब्ता किया था, उनका नाम था, एक मिनट सिर्फ, मैं देख लूँ। सुबह मेरे ख्याल से उनकी मेरी बात हुई थी। हाँ, नेशनल जॉब्स पोर्टल गवर्नमेंट जॉब से उन्होंने अप्लाई किया था। एफबीआर सब इंस्पेक्टर, इनका नाम था खास बानो मैं थिंक सो। और एफबीआर सब इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने भी यही क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और इन्होंने कहा था असिस्टेंट एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर के इनके ऊपर टेस्ट हो गया था, जिसमें इनके 50 नंबर आए थे। और एफबीआर इंस्पेक्टर की लास्ट डेट जो से 28 जो से राइट जुलाई जो सी है राइट अप्लाई करने की, और अभी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट की बात है कि एफबीआर काम क्या करती है, पहले चीज को समझे, क्योंकि इस चीज को समझ गया तो आपका इंटरव्यू पास हो सकता है और एमसीक्यू भी पास होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स कलेक्ट करती है कंपनी से, इंडस्ट्री से। ये एफबीआर टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती है, सेविंग करती है, यानी कि ये बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, जब आप लोग जमा कराते हैं तो उसमें टैक्स डिडक्ट होकर चला जाता है। आप किसी शॉप से, किसी रेस्टोरेंट से कोई चीज परचेज करते हैं तो वहां पर टैक्स लिखा होता है इंक्लूडिंग टैक्स 20% और 200 समथिंग अमाउंट भी लिखी होती है, सीएसडी से या कहीं से भी आप ले लें। तो वो टैक्स सारे का सारा कंपनीज का या स्टोर्स का कलेक्ट होना शुरू होता है। साल में एक दफा डेट्स आती हैं 2 या 3 मंथ के अंदर, जब सेल रिटर्न हमने जमा करानी होती है। सेल रिटर्न्स क्या होती है, समझना पॉइंट को। सेल रिटर्न क्या, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, ठीक है। सेल रिटर्न्स क्या होते हैं? सेल रिटर्न्स इन्हें कहते हैं कि आपने टैक्स जितना पे किया वो आपने वहां जमा कराना होता है कि मैंने इतना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो आपके ऊपर जो टोटल इनकम होती है उस पर जो टैक्स चार्ज होता है उसमें से वो टैक्स डिडक्ट होगी, एग्जेम्प्ट हो जाता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफीनामा होना। वो रजिस्टर आपको बताया कि फाइलर नॉन फाइलर का सिस्टम है। जो लोग फाइलर होते हैं उनका टैक्स रिटर्न होती है, जो नॉन फाइलर होते हैं उनके टैक्स रिटर्न नहीं बनती। एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू क्या करता है, तमाम जगह से टैक्स को कलेक्ट करता है। टैक्स को कलेक्ट करके उन्हें इसे रेवेन्यू में जनरेट करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। यानी ये टैक्स कलेक्ट होके हमारा रेवेन्यू बन जाता है, यानी गवर्नमेंट का क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर साल में एक बार, जब दिन आता है जब वजीर खजाना साहब को बजट का ऐलान करते हैं, बजट का राइट के एजुकेशन को इतना परसेंट होगा, इतने से अदारों को इतना परसेंट, तो वो एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू की परसेंटेज की अमाउंट के बुनियाद पे सारा कुछ होता है। सबसे पहला पॉइंट अपने 20% चीज को सर्च करना है कि एफबीआर डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, ये किस किस के अंडर आता है, इसकी ब्रांचेस क्या क्या है, इसमें कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस तरह के काम करते हैं, सब इंस्पेक्टर के कौन सा रैंक होता है, सब इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी होती है, ट्रेनिंग पीरियड कौन सा होता है, और अथॉरिटीज इसके बाद क्या क्या होती है। ये 4-5 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप लोग कर लेंगे तो आपके 20% जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। बाकी हम पॉइंट की तरफ शुरू करते हैं राइट। सबसे पहला पॉइंट कि किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। रजिस्टर पेन ओपन करना है ताकि मैं आपको लिखवाना शुरू करूँ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम आते हैं इंग्लिश की तरफ राइट। इंग्लिश जो सबसे ज्यादा मुश्किल आप लोगों को लगती है और आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन माशाल्लाह सारे ग्रेजुएट है जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत तो बेहतर ही होगी। सबसे पहले आते हैं हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक से कहना, कंप्रीहेंशन, सब्सटेंशन, कोरस्पोंडेंस, इस तरह के वर्ड लिखे होंगे और उसमें करेक्ट भी क्या करना होगा, स्पेलिंग हमें क्या करने होंगे, करेक्ट करने होंगे। दूसरा हमारा क्या है, प्रपोजिशन। अब यहाँ प्रपोजिशन सिंगल प्रपोजिशन नहीं आने वाली। गुड़िया ने कहा काफी लेंथी वीडियो बना देना, सब डिटेल एक ही वीडियो बता देना, पार्ट्स ना बनाना, ठीक है बेटा, एक ही वीडियो बन रही है, नमाज पढ़ के दुआ में याद रखना। प्रपोजिशंस,
प्रेपोजिशन यहाँ पर डबल प्रेपोजिशन यूज होने वाली है, वो नहीं इज आर एम वगैरह। आप गूगल पे सर्च करोगे डबल प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको एग्जांपल्स आ जाएगी, क्लिक करके आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं विद वेयर सिंस वगैरह, जहाँ पर इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। वो वाली प्रेपोजिशन की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद रह गया सिनोनिम एंटोनिम, वो भाई तैयारी करने की जरा जरूरत नहीं है, जहाँ से भी करोगे वहां से आने ही नहीं। तुम ये 1-2 दिन में याद दिला देना, मैं उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स की वीडियो अलग से बना दूंगा। उसके बाद आए थे हमारे जी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वो वगैरह। एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें किसी वर्ड के नीचे लाइन लगाई होगी, ऑप्शन दिए होंगे, बताना होगा ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। उसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच को जो है थोड़ी आप स्टडी कर लें और उसकी एग्जांपल्स को भी स्टडी कर लें, और लोग अपने भाई या बहन को किसी को कहें कि वो सेंटेंस बोले और वो आपसे पूछे कोई इसमें प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजक्शंस क्या है, प्रोवर्ब क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शंस क्या है, ये क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें आप उससे पूछ लें। आ गया था जीके। जीके को जितना भी तैयारी करो कोई फायदा नहीं होता, राइट। तो जीके में मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। देखिए 2 चीज आते हैं जीके में, एक होता है करंट अफेयर, एक होता है पास्ट जो गुजर चुका था, उसमें आपका शिमला वफद, 1973 का आइन, 1965 का आइन, दो कौमी नजरिया, उसके अलावा इंतखाबात 1945 से 46, उसके अलावा करार मकासद, सैयद अहमद खान का दौर, अलीगढ़ स्कूल है उसका क्याम, ये साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1 2 3 तीनों, इनकी डेट्स वगैरह याद कर लेना, यहाँ से आएगा। पहले पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कौन थे, पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे, नाम याद कर लेना। और राइट्स किसको सबसे ज्यादा थे, वो पता है, गवर्नर जनरल के पास थे, काज़िम रहमतुल्लाह के पास। काज़िम रहमतुल्लाह की कितने साल बाद डेथ हो गई थी, 1 साल चंद माह बाद, 3 या 4 माह बाद, राइट, उनकी डेथ हो गई थी, राइट, पाकिस्तान बनने के बाद। उसके बाद आपका आया था जी, अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जाएं तो IMF स्टैंड फॉर क्या होता है, UNO स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है। और ये सब चीजें आएंगी आगे। ज्योग्राफी के लिए आपको पहाड़ों के बारे में ज़हन में पता होना चाहिए कि बड़े लार्ज माउंटेन कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन पाकिस्तान में जो है उसका नाम क्या, राइट। उसके अलावा रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, सीज के बारे में पता होना चाहिए, डैम के बारे में पता होना चाहिए, प्रोविंस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। और प्रोविंस के जो जो हैं मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। आ गया था इस्लामियत। इस्लामियत में अगर हम बात की जाए तो इस्लामियत में 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु। इन चारों के बारे में दौर हुकूमत कितने साल रहा, ठीक है, सब चीज़ आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद कुरान मजीद के मतलब सवाल आएगा, कुरान मजीद की बड़ी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद का दिल किसे कहा जाता है, कुरान में आयतें कितनी हैं, सूरतें कितनी हैं, सजदे कितने हैं, मंजिलें कितनी हैं, इन्हें पढ़ लेना। आगे उसके अलावा आपके गज़वा बदर, गज़वा खंदक, इनके मतलब 1-2 सवाल आ जाएंगे। आगे आते हैं मैंने जैसे बताया मुताले पाकिस्तान के मुतालिक, और मुताले पाकिस्तान के मुतालिक सवाल मुआशिर शवाशिर के बारे में आएगा। ये कैदी नंबर जो 804 है, इसके बारे में सवाल नहीं देंगे ये लोग, जानता हूँ मैं। उसके बाद हम आए थे जी उसके बाद आए थे आपके मैथ। मैथ में जो पूरे पूरे नंबर आना चाहिए आप लोग को, राइट। इसमें मैथ के लिए आप लोग क्या करें, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, और यूट्यूब नहीं सॉरी, यूट्यूब पर तो 80% फेक ही वीडियोस है। गूगल पे आप सर्च कर लें, गूगल पे सर्च करके आप देखें वहाँ पर कि पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी एकेडमिक मैथ क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस, तो कोई ना कोई लिंक आ जाएगा पेड के बगैर जो फ्री हो, उन पर क्लिक करें और आप प्रैक्टिस कर लें। जिस तरह 500 का 20% क्या होता है, ठीक है, एक ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर से भागी है तो इतने मिनट में कितना सफर तय करेगी, ये पढ़ लें आप। उसके बाद परसेंटेज मेथड आपको आना चाहिए, एवरेजेस पर एवरेज लेना आना चाहिए, अलजबरा आना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, सब्स्टिट्यूट एंगल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री, sin थीटा cos थीटा और टेंजेंट के फॉर्मूले आने चाहिए। जिस तरह sin थीटा ओवर cos थीटा बराबर किसके होता है, टेंजेंट थीटा के होता है, ठीक है। रह गई कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स वाला आसान है, इसमें MS वर्ड, एक्सेल के, पावर पॉइंट्स के बेसिक पॉइंट्स पता होना चाहिए, शॉर्टकट कीज आपको पता होना चाहिए। इंटेंट स्टैंड फॉर क्या होता है, www स्टैंड फॉर क्या होता है, और उसके वर्ड एक्सेल के पॉइंट्स आ जाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसेस मॉडम वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लेना है। आ गया था जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में आपके आएंगे लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, ये भी नेट से आप सर्च कर सकते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन जिसमें कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है, ठीक है। सीरीज वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका आया था जी, सॉरी, उसके बाद आए थे जी आपके, थोड़ा और बता नोट्स बना देता हूँ, फिर आप लोग याद करने लगेंगे तो हो जाएगा आयुब से।
उसके बाद आपका आयत है, सिनोनिम का बता दो अभी, चले सिनोनिम का बता दो, लिखने आप LSAK, LSAK, इससे स्टार्ट होने वाले जितने सिनोनिम्स हैं पॉपुलर उन्हें पढ़े। एंटोनिम क्या लिखने हैं आप, CGH, CGL, इनसे स्टार्ट होने वाले जितने एंटोनिम्स हैं उन्हें पढ़े आप। करेक्ट सेंटेंस, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों आपको आने चाहिए। उसके अलावा आपको जो है अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, ईरान की कैपिटल क्या है, अमेरिका की कैपिटल क्या है, इन सब के पता होने चाहिए आपको। वर्ल्ड वार 2 कब हुई थी, वर्ल्ड वार 1 कब हुई थी, ईरान की करेंसी कौन सी है, अमेरिका की करेंसी कौन सी है, इंग्लैंड की करेंसी कौन सी है, उसका कुरान में सूरतें कितनी है, कुरान में पहली आयत कौन सी नाजिल हुई थी, राइट, और मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी नजर नाजिल हुई थी, अलैहिस्सलाम पे कौन सी नाजिल हुई थी, दाऊद अलैहिस्सलाम पे कौन सी नाजिल हुई थी, ज़कात कितने फीसद होता है, बेवा कैसा कितना होगा अगर औलाद है, बेवा कैसा कितना होगा अगर औलाद नहीं है, तो पाकिस्तान रेगुलेशन कब पास हुआ था, राइट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कौन थे बता दिए, गवर्नर जनरल कौन थे, ये हो जाएगा। परसेंटेज में आपको बता दी हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी क्या होता है, एक्स क्या होता है, पी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, हार्ड डिस्क मॉनिटर। उसके अलावा व्हाट कम नेक्स्ट 2, 4, 8, 16, अगला क्या आएगा 32 आएगा। उसके बाद आता है हॉट का ऑपोजिट क्या होगा, अल्टरनेटिव वर्ड्स आएंगे। उसके अलावा आपका नेशनल लैंग्वेज हमारी पाकिस्तान की कौन सी है, नेशनल स्पोर्ट कौन सा हमारा, ठीक है। उसके अलावा इस्लामी महीना पहला कौन सा होता है, आखिरी महीना कौन सा होता है, काज़िम कब पैदा हुए थे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह कब पैदा हुए थे। बस ये कर लें आप लोग, और अगली वीडियो जल्द में मिलता हूँ, कमेंट कर देना, ठीक है। देखते हैं चैनल हुआ के भी दोबारा मुलाकात होगी।